हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाला है एप्स्टीन फाइल्स के बारे में। एप्स्टीन फाइल्स, जेफरी एप्स्टीन और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस के बेस बहुत सारे कंट्रोवर्सीज चल रहा है। आपने तो न्यूज़ में देखा होगा। तो इसका असली कहानी क्या है, पीछे का बाकी डिटेल सब कुछ क्या है, वो हम एक बार आज चेक करेंगे। ओके, पहले बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आपका लाइक ओपिनियंस कमेंट में डालो। ओके, लेट्स स्टार्ट। जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन का नाम जब आप दुनिया में लिया जाता है तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात होती नहीं। ये नाम पैसा, पावर, पॉलिटिक्स और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के एक पूरे सिस्टम की तरफ इशारा करता है। अमेरिका का एक फिनेंशियर होने के बावजूद एप्स्टीन धीरे धीरे दुनिया का सबसे पावरफुल लोगों के बीच पहुंच गया। लेकिन जो बात कोर्ट रिकॉर्ड्स में साबित हुआ वो ये है कि उसने नाबालिग लड़कियों को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया। फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क और अपने प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स पर होने वाले घटनाएं ये सिर्फ पर्सनल क्राइम्स नहीं थे। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक एप्स्टीन ने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जहां यंग गर्ल्स को रिक्रूट करके उन्हें पावरफुल लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता था। इस पूरे केस ने एक सवाल खड़ा कर दिया, क्या यह सिर्फ एक आदमी का क्राइम था या फिर पावरफुल लोगों को कंट्रोल करने का एक तरीका। गिस्लेन मैक्सवेल जेफरी एप्स्टीन के सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा थी। कोर्ट के मुताबिक मैक्सवेल यंग गर्ल्स को आइडेंटिफाई करती थी, उन्हें एप्स्टीन के पास लाती थी और उनका उसे पावरफुल लोगों के लिए करती थी। अमेरिकन कोर्ट ने उसे इस काम के लिए दोषी पाया और जेल की सज़ा सुनाई। इस जजमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि एप्स्टीन अकेले नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन ही था। एप्स्टीन फाइल्स कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कई सालों के डॉक्यूमेंट्स, सिविल लॉसूट्स, विक्टिम टेस्टिमोनीज, फ्लाइट लॉग्स और कॉन्टैक्ट बुक्स का कलेक्शन है। इन फाइल्स में कई बड़े नाम लिखते हैं, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नाम का होने और जुर्म का साबित होना दोनों अलग चीज़ें हैं। कई लोग सिर्फ इसलिए मेंशन हुए क्योंकि वो एप्स्टीन से मिले थे, ये किसी सोशल इवेंट में उसके साथ देखे गए थे। लॉ के हिसाब से जब तक कोर्ट किसी व्यक्ति को दोषी न माने तब तक वो सिर्फ एक एलिगेशन होता है। एप्स्टीन में सबसे ज़्यादा चर्चा हुआ नाम है फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का। फ्लाइट लॉग्स के मुताबिक क्लिंटन ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में सफ़र किया था, लेकिन आज तक क्लिंटन के खिलाफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई क्रिमिनल चार्ज कोर्ट ने प्रूव नहीं किया है। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी एप्स्टीन के साथ सोशल कनेक्शंस के रूप में सामने आता है। 1990s में दोनों एक ही सोशल सर्कल का हिस्सा था। बाद में ट्रंप ने कहा कि उसने एप्स्टीन से रिश्ता तोड़ लिया था। यहाँ भी ट्रंप के खिलाफ एप्स्टीन केस में कोई कन्विक्शन नहीं है। हिलरी क्लिंटन का नाम कॉन्स्पिरेसी थियरीज में ज़रूर आता है, लेकिन एप्स्टीन क्राइम से उनका डायरेक्ट लिंक दिखाने वाला कोई ऑफिशियल एविडेंस मौजूद नहीं है। ब्रिटिश रॉयल फैमिली का नाम। इस पूरे केस में सबसे सीरियस एलिगेशंस प्रिंस एंड्रू के खिलाफ लगे। विक्टिम वर्जीनिया गिफ्रे ने कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में प्रिंस एंड्रू पर सेक्सुअल अब्यूज़ का सीधा आरोप लगाया। रॉयल फैमिली ने इसे डिनाई किया, लेकिन बाद में प्रिंस एंड्रू ने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट की। इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट ने उसे दोषी माना, लेकिन एलिगेशंस इतने सीरियस थे कि ब्रिटिश मोनार्की को बड़ा झटका लगा। हॉलीवुड और बिजनेस लोग। एप्स्टीन फाइल्स में बिल गेट्स का नाम भी आता है। गेट्स ने खुद माना कि उनके एप्स्टीन के साथ मीटिंग्स हुई थी, जिसे उन्होंने प्रोफेशनल मिस्टेक कहा, लेकिन गेट्स के खिलाफ सेक्सुअल क्राइम्स का कोई लीगल केस प्रूव नहीं हुआ। इसी तरफ लियोनार्डो डिकैप्रियो, नाओमी कैम्पबेल और केविन स्पेसी जैसे नाम भी डिपोजिशंस में मेंशन हुए हैं। ये मेंशन ज़्यादातर सोशल प्रेजेंस के कॉन्टेक्स्ट में है, ना कि कोर्ट प्रूवन क्राइम्स के रूप में। इज़राइल और मिडिल ईस्ट कनेक्शन। एप्स्टीन के फिनेंशियल राइज को लेकर इसराइल कनेक्शंस पर भी सवाल उठते रहे हैं। फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर इहूद बराक के एप्स्टीन के होम्स पर जाने की रिकॉर्ड्स आई हैं। बराक ने कहा कि ये मीटिंग्स बिजनेस और रिसर्च से जुड़ी हुई थी।
इस एस्पेक्ट में भी आज तक कोई कोर्ट ने क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं किया है। इंडिया और नरेंद्र मोदी। इंडिया में सबसे ज़्यादा वायरल हुआ क्लेम ये था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। यहाँ बहुत क्लियरली कहना ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एप्स्टीन फाइल से जुड़ी कोई कोर्ट फाइल, कोई विक्टिम टेस्टिमोनी, कोई फ़्लाइट लॉग और कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मौजूद नहीं है। उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा नहीं है। इंडिया में जो पोस्ट वायरल हुए वो ज़्यादातर फेक स्क्रीनशॉट्स, गलत ट्रांसलेशंस और मिस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड थी। इसलिए मोदी को एप्स्टीन केस से जोड़ना फैक्चुअल इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन की दायरे में आता है। एप्स्टीन की मौत। 2019 में जेल के अंदर एप्स्टीन की मौत को ऑफिशियली सुसाइड कहा गया, लेकिन जेल कैमरास का काम न करना, गार्ड्स की नेग्लिजेंस और मेडिकल इनकन्सिस्टेंसीज ने दुनिया भर में डाउट्स पैदा कर दिया। बहुत लोग मानते हैं कि अगर एप्स्टीन ज़िंदा रहता तो और भी पावरफुल लोगों के नाम सामने आते। अभी जेफरी एप्स्टीन केस हमने यहाँ दिखाता है कि जब पैसा और पावर एक साथ आ जाते हैं तब सच को बाहर आने में साल लग जाता है। नाम सामने आता है लेकिन इंसाफ पूरा नहीं होता। एप्स्टीन एक आदमी नहीं था, एप्स्टीन एक सिस्टम ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपका थॉट्स क्या है कमेंट में पोस्ट करो। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बाय।